हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। कल से हम सभी कंपटीशन मैथ की क्लास चलेगी। देखने का प्रयास करना, अच्छे से समझाया जाएगा, एकदम बेसिक से चलेगा और हाई लेवल तक मैथ की क्लास पढ़ाएंगे। ठीक। कल हम टॉपिक बात करे थे कि अवकलन अवकलन पर चर संख्या का अवकलन और अचर संख्या का अवकलन और अवकलन का टेबलेट पढ़ाया था। अवकलन का टेबलेट। आज हम अवकलन का कैप्सूल पढ़ाएंगे। अवकलन का कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? जैसे हम कहीं मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो कैप्सूल मांगते हैं, तो कैप्सूल वो देते तो हैं, लेकिन हम कभी कैप्सूल को गौर से देखा होगा। गौर से जब कैप्सूल को देखते हैं तो कैप्सूल दो दो चीज़ से बना होता है। दो चीज़ से, ऐसे दो खोखले से बना होता है। दो खोखले बेलन से बना होता है। बेलन जानते हैं आप? बेलन। दो खोखले बेलन से बना होता है। एक खोखला बेलन ये है, दूसरा खोखला बेलन ये। इसी में दवाइयाँ जो होती हैं उसको भर दिया जाता है। भरने के बाद उसको ऐसे बंद कर दिया जाता है। बात समझ में आई? ऐसे दोनों बंद कर दिया जाता है और दोनों अलग अलग कलर का रहता है। ये बात समझ में? दोनों अलग अलग कलर का रहता है। एक रहता है प्लस में, दूसरा रहता है माइनस में। एक रहता है प्लस में, दूसरा रहता है माइनस में। वही चीज़ हम समझाने चल रहे हैं कि कैप्सूल का अवकलन में उपयोग कैसे किया जाएगा। अब ध्यान से देखिए, प्लस और माइनस से बना होता है कैप्सूल। अब ध्यान से देखिए, ये साइन एक्स है। साइन एक्स d/dx का मतलब क्या हुआ? आगे वाले संख्या का अवकलन करना। हम आपको कल बताए थे कि d/dx का मतलब क्या हुआ था। अब साइन एक्स का अवकलन करना है, cos एक्स का अवकलन, cot एक्स का अवकलन करना है, कोसेक एक्स का अवकलन करना है, tan एक्स का अवकलन करना है और सेक एक्स का अवकलन हमें करना है। ठीक। अब ध्यान देखिए, इस इतने छयु त्रिकोणमितीय में इस कैप्सूल का उपयोग क्या हुआ? अब ध्यान से देखिए, जो साइन एक्स का अवकलन करेंगे जो आएगा वो धनात्मक में आएगा। जो साइन एक्स का अवकलन करेंगे हम, वो धनात्मक में आएगा। और हम cos एक्स का जो अवकलन करेंगे, cos एक्स का जब अवकलन करेंगे तो वो किस में आएगा? ऋणात्मक में आएगा। cos एक्स का जब अवकलन करेंगे तो हम उसको ऋणात्मक में आएगा। जब tan एक्स का जब अवकलन करेंगे तो हम ये धनात्मक में आएगा। tan एक्स का अवकलन करेंगे तब धनात्मक में आएगा। और cot एक्स का जब अवकलन करते हैं तब ऋणात्मक में आएगा। जो अवकलन आएगा cot एक्स का अवकलन, वो ऋणात्मक में आएगा। और देखिए, सेक एक्स का जब अवकलन करेंगे हम तो धनात्मक में आएगा। सेक एक्स का जब अवकलन करेंगे हम तब वो धनात्मक में आएगा। जब हम कोसेक एक्स का अवकलन हम करेंगे तब वो ऋणात्मक में आएगा। इतना बात समझ में आई? साइन और कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन धनात्मक, कॉस ऋणात्मक, टैन धनात्मक, कॉट ऋणात्मक, सेक धनात्मक, कोसेक ऋणात्मक। अब देखते हैं हम अवकलन करते हैं कि अवकलन कहाँ से कैसे हुआ। साइन एक्स का अवकलन जो आएगा cos एक्स होगा। हमने क्या बताया? साइन एक्स का अवकलन धनात्मक में होता, धनात्मक में हुआ। अब cos एक्स का अवकलन करना। cos एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। हमने क्या बताया? cos एक्स का अवकलन जो होगा माइनस में आएगा, तो ये माइनस में होता है। अब आगे देखिए, जब tan एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। tan एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पर थोड़ा पाई खींचने नहीं लगेगा कि एक ही में है। ठीक। बात समझ में आई? सेक एक्स का अवकलन धनात्मक में हुआ, हमने ये धन में बताया अभी। cot एक्स का अवकलन क्या होता है? अब ध्यान से देखिए, cot एक्स का अवकलन क्या होता है? हमने अभी आपको समझाया था कि cot एक्स का अवकलन क्या होता है? ऋणात्मक में। और क्या होगा? माइनस cot एक्स का अवकलन क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। cot एक्स का अवकलन क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।
अब ध्यान से देखिए, सेक एक्स का अवकलन क्या होगा? सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan एक्स, यहाँ पर जगह ने हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इंटू tan एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan एक्स। ध्यान से देखना, क्यों ये धनात्मक में हुआ? अभी हमने आपको समझाया था कि सेक एक्स का अवकलन धनात्मक में होता है। सेक एक्स का अवकलन धनात्मक में होता है। अब ध्यान से देखिए, कोसेक एक्स का अवकलन ऋणात्मक में होता है तो ऋण में लिखेंगे। कोसेक एक्स का अवकलन ऋणात्मक में होता है तो ऋण में लिखेंगे। अब क्या होता है? इसका अवकलन होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना बात समझ में आई कैसे अवकलन हो रहा है? इस कैप्सूल का उपयोग इसमें कैसे किया गया है, बात समझ में आई? साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक। साइन धनात्मक, कास ऋणात्मक, टैन धनात्मक, कॉट ऋणात्मक, सेक धनात्मक, कोसेक ऋणात्मक। अवकलन ये होता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले ले होंगे। अब ध्यान से देखिए आप, इसी में हम इनवर्स के फंक्शन को बताते हैं। इनवर्स के फंक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखते रहना। इनवर्स, साइन इनवर्स का अवकलन क्या होगा? कास इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा? अब ध्यान से देखते रहना। ये अब साइन इनवर्स, अब यहाँ पर हमें इनवर्स बनाना पड़ेगा। और इनवर्स का मतलब क्या होता है? -1 है। अब इनवर्स, कुछ लोग कहते हैं अरे ये साइन इनवर्स क्या है? जो इनवर्स है ये क्या चीज़ है? इनवर्स किसे कहते हैं? ये -1 है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/, साइन एक्स हम इसको लिख सकते हैं। ये है साइन इनवर्स एक्स। थोड़ा ऊपर लिखें, साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/, साइन एक्स। हम आपको बताए थे, क्या कल बताए थे कि जब कोई किसी की घात ऋणात्मक में होता है तो उसे हम धनात्मक बनाते हैं, और धनात्मक बनाने के लिए उसके सहगुमी से गुणा कराते हैं। इतना बात समझ में आए? गुणा भी कराएंगे और भाग भी कराएंगे। अब नहीं समझ में आए? देखिए हम एकदम बताते हैं बेसिक से कैसे किया जाता है। अब देखिए, ये होता है साइन इनवर्स एक्स। अब इसको हमें धनात्मक में बनाना है तो क्या करेंगे? ये क्वेश्चन था तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर हल कर रहे हैं हम। साइन इनवर्स एक्स, जैसे हमने आपको कल बताया था कि x की पावर क्या होता है? x की पावर 1 होता, वैसे साइन की पावर क्या होता है? 1 होता। तो वो 1 किस में है? वो 1 ये माइनस में है, वो 1 माइनस में है। तो इसकी पावर हमें धनात्मक बनाना है तो क्या करेंगे? धनात्मक बनाने के लिए इसके सहगुमी से गुणा करते हैं। सहगुमी का मतलब क्या हुआ? साइन का सहगुमी क्या होता है? साइन की पावर धन है, ये माइनस में, तो हमें साइन की पावर धन से सहगुमी से गुणा कराना पड़ेगा। तो क्या कैसे गुणा कराएंगे? साइन एक्स बटे गुणा भी कराएंगे और भाग भी करेंगे हम। भाग किस लिए किया? इसलिए भाग भी किया गया क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई परिवर्तन ना हो, इसीलिए क्वेश्चन को साइन से गुणा भी कराया गया और भाग भी कराया गया। इतना बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं ना। ठीक, अब गुणा का नियम क्या होता है? आपको पता होगा कि गुणा का नियम क्या होता है। गुणा का नियम यह होता है,
कैंची गुड़ा काटते हैं। कैंची क्या करती है? कैंची काटती है ना, तो वही गुड़ा का नियम होता है। कैंची गुड़ा काटेंगे, जो बचता है, जो कैंची काटती है तो कपड़ा बचता है ना, उसको सामने सामने सिल देते हैं, सामने सामने सिल देते हैं। वैसे ही हमें सामने सामने गुड़ा कराना। कैंची गुड़ा क्या होता है? कैंची गुड़ा काटता है और जो सामने सामने बचता है उसको सिल देते हैं, और सिलने का मतलब गुड़ा कर देते हैं। अब ध्यान देखिए, इसको हल करते हैं, ध्यान देखना। अब ये इससे तो कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी पावर ऋणात्मक में है और इसकी पावर धनात्मक में, तो काट तो सकते नहीं। तो क्या करेंगे? इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा करा देते हैं। ध्यान देखते रहना, इससे गुणा करा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स गुणे साइन इनवर्स एक्स बटे ये इनवर्स, ओ इनवर्स में नहीं है लेकिन इसकी पावर एक है, सिर्फ इसकी पावर एक है, इतना ध्यान में रखना, इसकी पावर एक है। ठीक, अब इसके नीचे क्या आएगा? साइन एक्स। अब ध्यान से देखिए, कल हम आपको बताए थे कि इसकी पावर एक और गुणा में घात इसकी माइनस एक हो। आधार समान होते हैं घात में, आधार समान होते हैं गुणा में, तब घातें जुड़ती हैं। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक्स एक्स एक लिखा जाएगा और आधार समान होने पर घातें जोड़ लेंगे। एक ये वाला माइनस, जोड़ना तो भी तो है, प्लस इसको माइनस। अब देखिए, इसको अंदर कर देंगे हम, 1 प्लस माइनस माइनस, एक से गया 0, तो x की पावर 0, x की पावर 0 का मान 1 होता है। वैसे ही इसमें भी हमें करना है। अब ध्यान देखिए, साइन इनवर्स एक्स गुणे साइन एक्स, इसको जब हल करेंगे तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 माइनस में 1, तो क्या बचेगा? साइन इनवर्स एक्स की पावर 0, साइन 0 बटे साइन एक्स। अब इतना, अब ध्यान से देखते रहना, ठीक, इतना हुआ। अब इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है और बटे साइन एक्स, ये हमें धनात्मक में बन के मिला। कैसे धनात्मक में बन के मिला? एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से हम आपको बताएं। अब इसको हम मिटाते हैं। अब ध्यान से देखते हैं अब कैसे हुआ। ठीक, तो अब इसको हम इनवर्स के फंक्शन में बनाते हैं। ये इनवर्स, ये इनवर्स, ये इनवर्स, ये इनवर्स, ये इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स है ये, और ये इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स है। ठीक, अब इसका अवकलन वही चीज होगा। कॉस साइन धनात्मक तो कॉस कॉस ऋणात्मक, टैन धनात्मक कॉट ऋणात्मक, सेक धनात्मक कोसेक ऋणात्मक। साइन का अवकलन जो आएगा वो धनात्मक में होगा, कास का अवकलन जो आएगा वो ऋणात्मक में होगा, टैन का अवकलन, टैन इनवर्स का अवकलन जो होगा वो धनात्मक में होगा, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन जो होगा वो ऋणात्मक में होगा, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन जो होगा धनात्मक में होगा, कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन जो होगा वो ऋणात्मक में आएगा। अब देखते हैं हम अवकलन का लिखते हैं इसको। देखिए, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 अपान रूट के अंदर, थोड़ा छोटा छोटा लिखे, नहीं आएगा नहीं, 1 अपान रूट के अंदर 1, ध्यान से देखते रहना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का उल्टा, ये धन में तो ऋणात्मक में हो जाएगा, बस इसको ऋणात्मक में लिख देते हैं। माइनस का 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। अब वैसे भी इसको भी करना है। tan का क्या होता है अवकलन? tan का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। धनात्मक में रहेगा, ये तो पता ही है आपको। अब कोट एक्स का क्या होगा? माइनस में, ये धन में तो माइनस में हो जाएगा, बस अवकलन वही रहेगा। माइनस का 1/x स्क्वायर। ध्यान से देखते रहना। माइनस का 1 समझ में आई इसको कैसे किया गया है? अब ध्यान से देखिए, tan हो गया। सेक का क्या होता है? सेक का क्या होता है? थोड़ा हम जगह कम है, नीचे लिख देंगे। इसका अवकलन यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। सेक का अवकलन क्या होता है? ध्यान देखिए, इसका धनात्मक में होगा, ये आपको पता है। 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। बात समझ में? किस में रहेगा? ये प्लस में। इसका अवकलन क्या आएगा? यहाँ पर जगह है, यहीं पर लिख देते हैं। इसका ये धन में, तो ये ऋणात्मक में, बस माइनस का 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका इनवर्स के क्षय त्रिकोणमितीय इनवर्स का सूत्र हुआ। कैसे इसको याद करना है? याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, हम आपके एकदम बेसिक से दिमाग में घुसा देंगे। कैसे? साइन का धनात्मक का ऋणात्मक, tan धनात्मक, कोट ऋणात्मक, सेक धनात्मक, कोशिक ऋणात्मक। समझ में आई? इतना बात समझ में? जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बात समझ में आई? अब हम आगे चलते हैं, इसका उपयोग कहाँ कैसे किया जाता है। अब ध्यान से देखते रहिए, इसका उपयोग कहाँ कैसे होगा क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखिए, जैसे अभी हम क्वेश्चन y बराबर साइन एक्स दिया था, ठीक। अब अवकलन करना है, लिख देंगे हम दोनों पक्षों में d/dx ज्ञात करने पर। बात समझ में आई? y बराबर दोनों पक्षों में अवकलन करना। y का अवकलन क्या होगा? dy/dx बराबर साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था, साइन है तो धनात्मक में रहेगा। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। ये आपका आंसर। बात समझ में आई? इतना ध्यान में रखना, dy/dx के बराबर में आंसर दिया जाएगा। अब आगे क्वेश्चन थोड़ा इसको टफ करते हैं, थोड़ा लेवल इसका बढ़ाते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब ध्यान देखिए, जैसे y बराबर साइन स्क्वायर एक्स आया, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स आया तो क्या होगा? अब इसको कुछ बच्चे कहेंगे ये स्क्वायर कैसे है? स्क्वायर एक्स स्क्वायर है कि साइन पर स्क्वायर है? कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस पर स्क्वायर है कि एक्स पर स्क्वायर है। ये यहाँ पर समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्स पर स्क्वायर लगा है ये कि साइन पर स्क्वायर लगा है। ये साइन पर स्क्वायर होता है। साइन कभी सिंगल नहीं होता। सिंगल का मतलब कभी साइन ऐसे नहीं मिलेगा, वो थीटा के साथ में रहता है। थीटा के साथ में रहता है। जैसे प्रधानमंत्री कभी अकेले कहीं नहीं जाते हैं, वो बॉडीगार्ड के साथ जाते हैं, वैसे ही ये साइन थीटा के साथ हमेशा रहता है। काश थीटा के साथ हमेशा रहता है। इतना बात समझ में? और थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा अल्फा गामा बीटा चर संख्या भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। बात समझ में? थीटा के स्थान पर। अब देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? साइन एक्स स्क्वायर लगाना तो इसको ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखते हैं, इसको ऐसे हमें लिखना है, y बराबर साइन एक्स का
होल स्क्वायर, पूरे का होल वर्ग। ये ऐसे दोनों सेम है, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर उसको लगा दिया ब्रैकेट के अंदर, बस। अब अवकलन करना तो लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों में d/dx ज्ञात करने पर। अब अवकलन ऐसे ही आपको एग्जाम में लगाना है, नहीं तो नंबर एग्जामर नहीं देंगे, एग्जामर नंबर काट लेंगे। दोनों पक्षों में लिख दिया, अब डायरेक्ट अवकलन करो। y का अवकलन क्या होता है, dy/dx बराबर। अब ध्यान से देखिए, साइन x का होल वर्ग बराबर x का होल वर्ग। कैसे है ये, और ये इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये x के स्थान पर ये है कि नहीं है, है, और ये अलग ये अलग। वैसे इसको x मानो, इसको थोड़ी देर के लिए x मानो कि ये x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x। और ये 2x कहाँ से आया था, हम आपको बताए थे। अब ध्यान से देख लीजिए इसको अवकलन कैसे करेंगे। ये हुआ तो इसको हम मानेंगे x की n के फार्मूला से लगेगा। अब ध्यान देखिए, ये होगा, अब इसको किस फार्मूला से करेंगे, ध्यान देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं x की n बराबर n x की n-1। इस फार्मूला से इसको हम तोड़ेंगे, 2 तो 2 x, ये x तो ये भी पूरा x है, तो फिर साइन x, फिर 2 -1, खत्म। आगे बढ़ा, और ध्यान देखिए, और इसको ध्यान से समझे। वो भी ये x का अवकलन किया गया है, x का नहीं। ये तो गलती करते हैं बच्चे, अरे ये तो हो गया, हुआ नहीं, ये ऊपर का अवकलन हुआ, ऊपर। जैसे मुझे इस दीवार का अवकलन करना है, तो इस दीवार पर पहले क्या किया गया, पेंट के नीचे क्या है, प्लास्टर, सिरमिट, मोरंग लगा, और उसके अंदर क्या, ईंटा है। वैसे ही इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, ये स्क्वायर का अवकलन था, ये स्क्वायर का अवकलन था। अब हमें साइन x का फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे d/dx साइन x। बात समझ में आई, इसको ऐसे ही उतार देंगे हम, dy/dx बराबर ये 2। अब ध्यान से देखिए, साइन x 2 से 1 गया, 2 से 1 गया तो 1, तो साइन हमेशा की पावर 1 होता है, तो 1 लिख देते हैं। ये 2 से 1 गया 1। बात समझ में आई, ये पावर में है, इसके पावर में नहीं, समझो कि x की स्क्वायर में लगा है, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, इसका अवकलन करना, इंटू साइन x का अवकलन कॉस x। अब फिर से x का अवकलन आप कर सकते हैं, x का अवकलन यहाँ से फिर लिखेंगे हम, फिर यहाँ से लिखेंगे, ये साइन का अवकलन है, x का भी अवकलन नहीं हुआ है। अब फिर लिखेंगे d/dx x का अवकलन। बात समझ में आई, dy/dx बराबर 2 साइन की पावर 1, तो उसको हम साइन सिर्फ लिख सकते हैं, साइन x गुणे कॉस x, और x का अवकलन 1 होता है। 1 कहाँ से हुआ था, ये हम आपको कल बताए थे, बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर ये छोड़ देते हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कुछ बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, अरे आंसर ये है गलत। अब इसको क्या और आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, लिखा है ये dy/dx बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। यही चीज़ तो यहाँ पर हमने फिर से लिखा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, कुछ बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, ये गलत है, इसको अभी हम हल कर सकते हैं। हल करो, dy/dx बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। इसको क्या बना सकते हो, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है,
ये साइन 2x का फार्मूला हुआ। बात समझ में आई? हम दर्शा देते हैं कहाँ से आया। दूसरा कलर उपयोग कर लेते हैं। ये यहाँ से आया है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये यहाँ से आया है। बात समझ में आई? अब ये आपका अवकलन है। अब इसको आप नहीं तोड़ सकते, इसको तोड़ेंगे तो यही फिर मिल जाएगा। बात समझ में आई? ये आपका अवकलन हुआ। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ाएं क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन और आता है एग्जाम हॉल में। जैसे स्क्वायर था, यहीं पर क्यूब हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। y बराबर कॉस स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर है। अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं y का। अब इसमें भी वही लिखेंगे कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे हम दोनों पक्षों में d/dx ज्ञात करने पर। बात समझ में आई? ज्ञात करने पर अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में dy/dx बराबर। अब ध्यान से देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? जैसे साइन स्क्वायर था, भी उसका ब्रैकेट में ऊपर लगाया, वैसे इसको भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक, अब इसको अवकलन करना है तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार d/dx लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको? cos 5x स्क्वायर का होल वर्ग। अब इसको लिख सकते हैं dy/dx dy/dx। अब dy/d इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? 2। और ये किससे लगा है क्वेश्चन? ये आया है x की n बराबर n x की n-1। बात समझ में आई? इससे ये यहाँ पर लगा रहे हैं 2 cos 5x स्क्वायर का 2 - 1 n-1 तो 2 - 1। अब ध्यान देखिए, ये किसका अवकलन किया गया? स्क्वायर का। अभी इसका अवकलन फिर से करेंगे हम d/dx cos 5x स्क्वायर। बात समझ में आई? अब आगे देखिए क्या होता है, हल करते हैं थोड़ा सा। dy/dx बराबर 2, 2 से 1 गया, 2 से 1 गया तो 1 साइन की कॉस की पावर हमेशा 1 होता, तो हम कॉस लिख सकते हैं ना, सिर्फ कॉस ये 5x स्क्वायर। अब इसका अवकलन करना है तो ये जो 5x स्क्वायर लिखा है, इस 5x स्क्वायर को मानो x, तो cos x का अवकलन क्या होता है? अभी हमने बताया साइन का अवकलन धनात्मक में होता है, cos का अवकलन ऋणात्मक में, तो इसका अवकलन ऋण में आएगा। गुणे माइनस क्या होगा? साइन का cos का अवकलन माइनस साइन x। तो x आप किसको माने थे? x आप इसी को तो x माने थे, तो इसको x के स्थान पर लिखो। अब इसको x माने थे, cos x का अवकलन था। अब इसका अवकलन हमें फिर से करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? d/dx 5x स्क्वायर। इसको फिर ऐसे दर्शा देंगे dy/dx बराबर 2 cos 5x स्क्वायर गुणे, ये माइनस में है, ये गुणा है बीच में, साइन 5x स्क्वायर गुणे 5x स्क्वायर का अवकलन क्या होता? 5 गुणे x स्क्वायर का अवकलन क्या होता? 2x, तो गुणे 2x। बात समझ में आई? और एक लाइन बढ़ाएंगे इसमें, dy/dx बराबर 2 cos 5x स्क्वायर गुणे माइनस साइन 5x स्क्वायर अपान दूनी गुणे 10x।
अब इसी को हम थोड़ा सा इधर उधर कर दें अच्छा लगने के लिए। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहना देना तो क्योंकि अच्छा लगे, क्योंकि ये इधर फटा है, इधर उधर कर दें थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है, ये 2 5 एक्स स्क्वायर साइन 5 एक्स स्क्वायर है, ये 10 एक्स है। इस 10 एक्स को इधर करो, ये हो जाएगा माइनस 10 एक्स। ये जो बीच में माइनस में इसको इधर किया, अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 5 एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख लिया, अब इसको लिख दीजिए कॉस 5 एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, और ये 2 है ना, तो इसको भी तो बीच में लिख दें, ये 2, ये वाला 2, ठीक। अब इसको यहाँ पर देखते हैं, इसको क्या आप बना सकते हैं, सूत्र किसी का बनेगा, ये सूत्र किसका बना दें, देखिए ये हो जाएगा -10 डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स, ये माइनस का 10 एक्स, माइनस का 10 एक्स, ये इसका सूत्र बन रहा है, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बन रहा है ना, तो किसका है, साइन 2 थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या है 5 एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? और ये कहाँ से आया था, हम आपको दर्शा दे रहे हैं यहाँ पर, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आई ये क्वेश्चन? तो यही आपका ये आंसर हुआ, ये आपका आंसर है। बात समझ में आई? जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ें, ठीक, स्क्रीन से लेस अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ऐसे सभी क्वेश्चन लगेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और मिल गया, y बराबर साइन ब्रैकेट में 5x प्लस 10, तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे x, तो क्या करेंगे, थोड़ा इसको डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, y का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन x, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, और x के स्थान पर आपका क्या है, ब्रैकेट में 5x प्लस का 10। अब ये x इसको माने थे ना, अब इसका अवकलन फिर से करेंगे हम, d बटे डी एक्स 5x प्लस का 10, ठीक, ब्रैकेट में डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस ब्रैकेट में 5x प्लस का 10, ठीक। अब इसका अवकलन फिर से करेंगे, अब ये जो डी वाई बटे डी एक्स है इसके अंदर जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट लगा है ना, तो ये इसके साथ ये इसके साथ भी रहेगा, ठीक। तो हम अलग अलग कर देते हैं थोड़ा सा, फिर एक लाइन बढ़ जाएगा, डी 5x प्लस डी एक्स बटे 10, ठीक। अब एक लाइन और बढ़ाएंगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस 5x प्लस का 10, 5x का अवकलन क्या होगा, 5 होगा, x का अवकलन 1 होता है, प्लस 10 का अवकलन क्या होता है, 10 अचर संख्या है ना, अचर संख्या का अवकलन क्या होता है 0, ये हम आपको बता चुके हैं पहले से ही। अब इसको थोड़ा सरल कर दें हम, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये जो 5 इधर ले आए 5 कॉस ब्रैकेट में 5x प्लस का 10, अब आगे 0 इसमें जो कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आई? ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। बात समझ में आई? ठीक। और कल हम टॉपिक किसी पर और चलाएंगे एक क्लास, ठीक। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में बताना क्या दिक्कत हो रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक। थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत। कल बात मिलेंगे फिर से।